9th क्वेश्चन, 1 अप्रैल की एंट्री है। पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरीज 1000। तो 1000 रुपीज़ रिपेयर आपने पे करा है, तो रिपेयर आपके लिए एक्सपेंस है। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। उसने बोला ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी, मतलब पुरानी मशीनरी, ऑलरेडी मशीनरी हमारे पास है और उस पर रिपेयर हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर हम कोई सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं और उस पर रिपेयर करवाते हैं, तो फिर वो रिपेयर एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता, वो मशीनरी की वैल्यू में ही जोड़ दिया जाता है। क्योंकि सेकेंड हैंड हमने यूज़ करने के लिए खरीदी है, तो यूजेबल कंडीशन में तो उसको लाएंगे ही लाएंगे। तो अगर हम 50,000 की सेकेंड हैंड खरीद रहे हैं और 10,000 रिपेयर करवा रहे हैं, तब वर्किंग कंडीशन में आ रही है, तो हम बोलेंगे मशीनरी 60,000 की है। 10,000 जो रिपेयर दिया है वो भी मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि सेकेंड हैंड मशीन खरीद के रिपेयर करवा रहे हैं, यहाँ पे तो एग्जिस्टिंग मशीनरी की ड्यूरिंग द ईयर रिपेयर हो रही है, तो नॉर्मल एक्सपेंस है ये। तो रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नथिंग टू डू विद मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट है 2 अप्रैल की, परचेज अ न्यू मशीनरी। तो मशीनरी एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और टू कैश अकाउंट 42,500 की न्यू मशीनरी आपने खरीदी है। एसेट बढ़ती है तो डेबिट, और कैश भी एसेट है, घटती तो क्रेडिट। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद। इसके बाद है 3 अप्रैल, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीन खरीदी और उस मशीन फैक्ट्री में लाने के लिए फ्रेट कैरेज वगैरह पे करा 2500 का। तो जब मशीनरी खरीदते समय जो भी एक्सपेंस उस पर हम करते हैं वो सब मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाता है, एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी खरीदते समय जो भी एक्सपेंस होगा सब मशीनरी की वैल्यू में ऐड हो जाएगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना पे करा आपने? 2500। तो मशीनरी खरीदते समय कुछ भी एक्सपेंस करेंगे तो सब मशीनरी की वैल्यू में ऐड होगा, एज एन नहीं होगा। अगला है पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी 5000। तो ये भी मशीनरी की वैल्यू में ही ऐड होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5000। सेम इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब मशीनरी को फिट करवाने के एक्सपेंस, इलेक्ट्रीशियन वगैरह आया, उसने फिट वगैरह किया, जैसे एसी लगवाते हैं तो फिटिंग करवाते हैं ना, उसकी उसके चार्ज देते हैं। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी मशीनरी का ही पार्ट है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करेंगे, मशीनरी का पार्ट है, एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, मशीनरी में ऐड हो जाएगा। सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करी है तो वही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी परचेज कर रहे हैं, एसेट है, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट। बच्चों एक बार मैंने पढ़ा दिया, इससे काम नहीं चलेगा, इसको आपको 2-3 बार घर पे रिवाइज करना पड़ेगा ढंग से, और सारे कॉन्सेप्ट माइंड में डिटेल ढंग से सेट करने पड़ेंगे आपको। फिर पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन अबाउ मशीनरी, जो सेकेंड हैंड मशीन खरीदी उस पर रिपेयर किया। तो मैंने बताया था जब सेकेंड हैंड मशीन खरीदते हैं तो उस पर अगर रिपेयर करते हैं तो वो एक्सपेंस नहीं है, वो एसेट का ही पार्ट बन जाता है। क्योंकि सेकेंड हैंड खरीदी है तो काम तो करेंगे, वर्किंग कंडीशन में तो लेके आएंगे, तो इसलिए वो एक्सपेंस भी जो है मशीनरी का ही पार्ट ट्रीट करके एज एन एसेट ट्रीट करते हैं, एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते। तो सेकेंड हैंड मशीनरी पे रिपेयर किया है तो मशीनरी का पार्ट है।